गरीबी निवारण रोजगार बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं। पहला, अन्नपूर्णा योजना। इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया करना है। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न हैं। यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या के 75% एवं शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को 5 केजी चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली मां को गर्भधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीना बाद तथा आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया करना। इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन नहीं मुहैया हो पाता जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। योजनाएं प्रारंभ वर्ष: मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78, ट्रायसेम 1979, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, डवाक्रा 1982, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार आश्वासन योजना 1993, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, अन्नपूर्णा योजना 2000, जनश्री बीमा योजना 2000 से 2001, अंत्योदय अन्न योजना 2000, आश्रय बीमा योजना 2001 से 2, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। इसके नीति निर्माता ज्यादेंद्र बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। चौथा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम ₹12 होगा, जिसे जनधन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से ही ले लिया जाएगा।
नोट: जन धन जमा धारक को 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का सामान्य मृत्यु बीमा अनुमान्य है। 5वां, अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अनुसंधान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 वार्षिक होगा अंशदान करेगी। 6ठा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपये होगी। इसके अंतर्गत अंशदान 330 वार्षिक होगी तथा यह 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध में लागू होगी। 7वां, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 21 का समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न हैं। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। 3 वर्ष के भीतर जहां पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगा। अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी। प्रवेश के लिए ना ही किसी प्रकार की फीस ली जाएगी, ना ही जांच परीक्षा ली जाएगी। कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय परामर्शी परिषद की केंद्र सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी। 8वां, सर्व शिक्षा अभियान। गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधात्मक तत्व होने के कारण तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान 2015-16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार 60-40 अनुपात, पूर्वोत्तर के राज्यों में 90-10 अनुपात, राज्य सरकार 60-40 में करती है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। 9वां, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 2007 से इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह योजना अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है। 10वां, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा ASHA एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। 11वां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसका लक्ष्य साम्य, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना है। 12वां, स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही स्वच्छ को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों,
ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना VAMBAY, इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वाले के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय सरकार 50% अनुदान देती है तथा 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 14वां मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है। 15वां एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ICDS, इसकी शुरुआत 1975 में हुई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनवाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। आंगनवाड़ी केंद्र, इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, शिक्षा उपलब्ध कराना है। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। इन केंद्रों को खोलने का आधार जनसंख्या होता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजातीय बहुल क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर तथा रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं का चयन उसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में से किया जाता है। आंगनवाड़ी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से जुड़ी होती है। 17वां कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना, 20 जुलाई 2004 को सरकार ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह आवासीय विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की बच्चियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली होगी।